नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं रजनी। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से तेजी से करवट बदली है। महागठबंधन की सरकार से इस्तीफे के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। जहां नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने वाले नेता माने जाते हैं और उनकी छवि बेदाग है, वहीं लालू यादव और उनके परिवार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिसको लेकर कई दिनों से बिहार की सियासत में उठापटक चल रही थी। वहीं बिहार में इस फैसले से कहीं लोगों में खुशी है तो कहीं नाराजगी। नीतीश के इस कदम को आप यानी कि दर्शक हमारे किस नजरिए से देखते हैं? जन आक्रोश में हमारे साथ अपनी राय साझा करें। बिहार में सियासी दांवपेच के बाद नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में कहीं खुशी है तो कहीं गम। रिपोर्ट देखिए। बिहार में 20 महीने के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने छठी बार सीएम पद की शपथ ली। एनडीए की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं ने भी जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। महागठबंधन में घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए एनडीए गठबंधन में आकर वो सब कुछ महसूस करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा उनका स्वागत करती है और भविष्य की कामना करती है। बक्सर से बक्सर शहर टाउन में हमने घूमा, बहुत युवाओं में खुशी था। इतना खुशी के रोड पर चौराहे पर लोग अपने खुशी मना रहे थे और इतना खुशी कि हम उस चीज़ को हम आपके सामने नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम लोग युवाओं को बहुत ज़्यादा खुशी है और विकास के मामले में तो बिहार बहुत आगे जाएगा। मुख्यमंत्री जी का जो सैद्धांतिक तरीका है काम करने का और जो उनका सिद्धांत है, उस पर आज हम लोग को बहुत खुशी है। उन्होंने बिहार के सम्मान के लिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा और हमेशा बिहार की सम्मान के लिए खड़े रहते हैं और इसी के साथ हम युवा जदयू के कार्यकर्ता पूरे हर्ष के साथ उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ इस सियासी भूचाल के बाद राजद कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहीं कहीं पुतला दहन भी किया गया। का धोखा दिया है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। महागठबंधन के लिए बिहार वासियों ने उनको महागठबंधन के लिए पूर्ण बहुमत 5 साल के लिए दिया था, लेकिन यह धोखेबाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चा के गोद में जाकर बैठ गए। यही नरेंद्र मोदी उनको डीएनए में दोष डालने वाले और उन्होंने अपना बिहार भर के लोगों का नाखून टेस्ट कराने के लिए केंद्र भेजे थे। कहाँ गया यह उनका मनाता, कहाँ गया वो सिद्धांत? उन्होंने बिहार वासियों के साथ धोखा दिया है, इसलिए बिहार वासी उनको माफ नहीं। बहरहाल सियासत है, वक्त और मौके के मुताबिक बदलती रहती है, लेकिन जिस आवाम ने बीजेपी के खिलाफ नीतीश का साथ दिया, नीतीश ने उसी आवाम को ठेंगा दिखाकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस जीत में कोई भी जीते, हार आवाम की होती है। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। राजनेताओं की अपनी अपनी राय आपने सुन ली, चाहे वो जेडीयू के हो, आरजेडी के हो। अब बारी आपकी है तो आप जल्दी से फोन उठाइए और हमें फोन करिए। नंबर मैं आपको बता दूं 0141 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120। कल तक आपने भी नहीं सोचा था इस वक्त कि क्या होने वाला है आगे, और आज देख लीजिए आपके बिहार की सरकार बदल गई। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या सुशासन बाबू है नीतीश या कुर्सी कुमार है जैसे लोग कह रहे हैं? ये जो फैसला नीतीश ने लिया है, आपकी राय क्या है? सही किया है? आपका जो विकास रुका हुआ था महागठबंधन की वजह से वो होगा या नहीं? आप हमें फोन करिए, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पहले दर्शक पटना से हैं रामेश्वर प्रसाद जी, स्वागत है। रामेश्वर जी, आपको खुशी हुई या गम? बिहार की जनता को खुशी लग रही है जी। कारण है ये कि दूध में चीनी मिला दिया जाए तो एक जान आ जाता है, पीने में मिठास बढ़ जाता है, लेकिन नींबू के साथ दूध तो फट जाता है ना। हाँ। तो नीतीश कुमार और राजद का गठबंधन नींबू और दूध वाला खेल चल रहा था। ये विपरीत जा रहे थे, वो विपरीत जा रहे थे, खींचा तेरी चल रहा था,
ये सुशासन लाना चाहते थे, उनका कार्यकर्ता क्राइम बढ़ा रहे थे, तालमेल कहीं था ही नहीं। इससे पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम था। लेकिन अब उम्मीद जो कुछ दिन बीजेपी और नीतीश कुमार का शासन चला है, उससे जनता काफी खुश हो गई थी और कुछ विकास भी दिखाई दिया था, एक संतोषजनक सत्ता चला था। लेकिन अगर फिर उम्मीद यही किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार फिर पुनः आ गए बीजेपी के साथ, तो दोनों का स्वभाव मिलता जुलता है, दोनों शांत स्वभाव के आदमी हैं। और बीजेपी के भी कार्यकर्ता क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं है, उद्दंडी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे एक सामान्य अच्छे किस्म के लोग हैं। तो लगता है कि शासन में जान आ जाएगा और क्रिमिनल सब डरेगा अब, क्योंकि उनको बढ़ावा देने वाला ऊपर में अब कोई नहीं रहा। मेन क्राइम करने वाला को ऊपर से बढ़ावा मिलता था, इसलिए इसका असर डायरेक्ट जनता पर जाता था और जनता बहुत त्राहिमाम था। अब लगता है कि बिहार का जनता बहुत संतुष्ट है, खुश है और खुश होगा। अब मैं भी बहुत खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो अब आपकी बारी है, आप लोग फोन उठाइए, अपनी बात रखिए। बिहार से ताल्लुक रखते हो, बिहार के बाहर से सियासत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो नीतीश कुमार ने कदम उठाया है, बिहार की आवाम को फायदा होगा कि नहीं? कटिहार से दर्शक सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर जी, न्यूज इंडिया पर स्वागत है, बोलिए। बोल रहे थे खाली इतना ही बताएंगे जो मतदान अपना मन को हम दान किए वोट देकर, और अगर कोई उसे इधर उधर कर दे तो कैसे होगा, ये बताइए। आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा सुधीर जी? आपको अच्छा नहीं लगा नीतीश कुमार का ये जो कदम है? शुक्रिया आपका वैसे फोन करने के लिए। हमारे दर्शक प्लीज आपसे गुजारिश है कि अपनी टीवी म्यूट कर ले जब हमारी जन आक्रोश की टीम फोन उठाती है। तो धनबाद से दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़ गए। रंजीत जी बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी कि जो नीतीश कुमार जी की सरकार अभी चेंज हुई है, ये बहुत अच्छा कदम है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा था। क्योंकि लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी तो भ्रष्टाचार में ही इधर उधर कभी हो रहा था छापा, विधानसभा में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जो अव्यवस्था व्याप्त था, तो सरकार ने जो चेंजिंग आई है, इससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विकास की मुख्यधारा से बिहार की जनता जुड़ जाएगी और सुशील मोदी जी जो हैं वो भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि मोदी का ही कहना है, मोदी जी का कहना है, प्राइम मिनिस्टर जी का, कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास की मुख्य धारा से बिहार को जरूर जोड़ेंगे और निश्चित रूप से विकास का विकास होगा। और नहीं कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। तो जल्दी से बाकी लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लालू ने उल्टे नीतीश पर लगा दिए हैं। अब आप क्या कहते हैं, ठीक किया है क्या भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़कर? आप फोन करिए हमें और अपनी राय रखिए, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले रंजीत प्रसाद जी ने भी अपनी बात रखी, वो खुश हैं। रामेश्वर प्रसाद जी भी जुड़े, वो भी खुश हैं। इसी तरीके से आप अगर खुश हैं, नाराज हैं, आप अपनी राय बेझिझक रखिए, क्योंकि ये जन आक्रोश का मंच है। यहाँ ऐसा नहीं कि हम एक पक्ष में बात कर रहे हैं, आप अपनी राय बताइए। पटना से दर्शक विमल जुड़ गए हैं। विमल जी स्वागत है। आपके यहाँ सरकार बदल गई, क्या आपको खुशी हो रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। टीवी म्यूट कर दीजिए, अपनी बात रखिए। हाँ, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट पे दो जगह है, देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जो 10 साल से अच्छा जो काम कर रहे हैं, उनको जनता आज एकदम उसको दिखाई दे रहे हैं और सामने नजर आ रहे हैं। ये काम थोड़ा सा गलती किए हैं, महागठबंधन करके जो किए हैं बहुत ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आप भी फोन करिए। शुक्रिया विमल जी आपका, आप देर मत करिए, जल्दी से फोन करिए, अपनी बात रखिए। वक्त बहुत कम है आपके पास, ऐसा ना हो कि बात अधूरी सी रह जाए। मुंगेर से दर्शक मोहम्मद आरिफ जी स्वागत है, बोलिए। जी बोला जाए। हाँ जी, हाँ बोलिए। ये जो नीतीश कुमार ने जो गठबंधन को तोड़ा है और बीजेपी से मिल गए हैं, ये बहुत ही गलत काम किया इन्होंने। 10 करोड़ आबादी वाले राज्य को इन्होंने गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है। और जिस वोट जो मांगने गए थे, वो गठबंधन के नाम पर मांगने गए थे,
और उसको उन्होंने विश्वासघात किया है। ये इनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। ठीक है, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो मोहम्मद आरिफ जी बिल्कुल इस बात से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत है, हमने ये महागठबंधन के कह के वोट मांगे थे और हमने उसी सोच के साथ दिए थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। पटना सिटी से दर्शक गिरजा राय, स्वागत है, बोलिए। कहना है मैडम की मत बहुत अच्छा हुआ। 2005 ऐसा सरकार चला है बिहार में, वही हम लोग को नाज है। ठीक है, लेकिन लालू तो कह रहे हैं कि हत्यारे इस्तीफा दीजिए। लालू तो कह रहे हैं अवसरवादी हमें धोखा दिया है, धोखेबाज कह रहे हैं। राहुल गांधी, लालू, सब लोग कह रहे हैं। कहने से थोड़े होगा, जो विकास करेगा उसका काम है। कि कहा 2012 के बाद से 5 साल तक विकास बिहार में नहीं हुआ। 17 जा रहा है, 5 साल से विकास कम बंद हुआ है। बोलिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो विकास की उम्मीद गिरजा राय जी को लग रही है, क्या आपको लग रही है? नहीं लग रही है तो भी अपनी राय रखिए, क्योंकि आज आपकी सरकार बदल गई है। बदली हुई सरकार पे विचार रखिए। रांची से दर्शक मोहम्मद अजरुद्दीन जी जुड़ गए हैं। जी स्वागत है, बोलिए। जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन का नेता थे, उनको इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बीजेपी से नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? कि दर्शक उनको समर्थन किया है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, शुक्रिया। तो मोहम्मद अजरुद्दीन नहीं मानते हैं, सही कह रहे हैं, ये गलत है, इंतजार करना था। मुंगेर से दर्शक आफ्ताब जुड़ गए। आफ्ताब जी, आपको भी लगता है क्या नीतीश ने गलत किया है बीजेपी का साथ देकर? भाई वोट दिया था नीतीश कुमार को हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर, न के दंगाई मोदी के नाम पर। आज अब मोदी के नाम, मोदी के साथ ये जो जाकर के मिल गए, तो मेरे साथ तो धोखा हुआ। हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चलिए, नीतीश कुमार जो उससे मिल गए, हम लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आफ्ताब जी कह रहे हैं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आप लोग जो अन्य हैं वो भी फोन करके बताइए, आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर आप खुश हैं? विकास लग रहा है कि बीजेपी के साथ विकास होगा, ऐसा केंद्र में भी बीजेपी की, राज्य में भी बीजेपी, दोनों जगह है। तो अब क्या वो विशेष पैकेज, वो तमाम वादे पूरे होंगे? फोन करिए जल्दी से, माय नंबर फ्लैश हो रहे हैं। 6वीं बार नीतीश कुमार सीएम बने हैं, सीएम वही है, सरकार साथ बदल रहे हैं। नई सरकार अब आज जिस तरीके से बनी है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से फोन उठाइए। समस्तीपुर से एक और दर्शक विजयराज जुड़ गए हैं। विजयराज जी बोलिए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा हुआ, ये तो हम चाहते ही थे। ये चाह रहे थे आप? चलिए, भगवान ने आपकी सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं। क्या अब बिहार में विकास होगा? कहीं खुशी है, कहीं गम। क्या बिहार के विकास के लिए गठबंधन टूटना जरूरी था? 20 महीने तक ही चला, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन टूट गया है। कल तक जो सत्ता में थे अब विपक्ष में बैठेंगे, जो विपक्ष में थे वो अब साथी बन गए हैं नीतीश के। क्या यहाँ पर विकास होगा कि नहीं? सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है फिर से। पटना से दर्शक उमेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। मेरा कहना है मैडम, अगर नीतीश कुमार में इतना ही बड़ा छवि बहुत अच्छा था, इसमें कोई दुमत नहीं, बहुत बढ़िया छवि था। लोग इसको विकास पुत्र और अपने आन बान के लिए जाना जाता था। लेकिन आज जितना ही यह था, तो इस्तीफा दे करके अगर जाते ना तो इनका रुतबा और बढ़ता कि नहीं भाई, भाजपा के खिलाफ में जनादेश मिला था, उस जनादेश को सम्मान करते हुए इस्तीफा दे करके तब चुनाव में जाते, तब इनका कुछ रुतबा बढ़ता। ये तो गद्दारी सीधा सीधा है, आम जनता को गिरवी रख दी है। तो चलिए ठीक है उमेश जी, शुक्रिया। तो जनता कुछ ये भी कह रही है कि ये तो गद्दारी है, लालू कह रहे हैं अफसरवादी है, राहुल कह रहे हैं धोखेबाज है। आपकी नजर में आपके सीएम क्या हैं? अब नई सरकार है, सीएम वही रहे हूं लेकिन साथी बदल गए हैं। सिवान से दर्शक अभय कुमार जी, जी स्वागत है न्यूज इंडिया पर, बोलिए अभय। जी ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है नीतीश कुमार जी का और सराहनीय है। विकास के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, भ्रष्टाचार के जो खिलाफ जो इन्होंने कदम उठाया है, वो सराहनीय। ठीक है, शुक्रिया, आपने कॉल किया। क्या बिहार के विकास के लिए गठबंधन टूटना जरूरी था? अभय कुमार जी ने अपनी बात रख दी है। अब जल्दी से और भी दर्शक अगर अपनी बात रखना चाहते हैं फोन करिए 041 27 72 118 27 72 119 27 72 120। नई सरकार बन गई है, आपको पता है कि नहीं? और अगर नई सरकार बन गई है तो कुछ नया उम्मीद आप कर रहे हैं? फोन करिए जल्दी से। मोहन प्रकाश रांची से दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ, मेरा कहना है ना जी,
कि बिहार में सबसे जनता दो भाग में बटा हुआ है। हाँ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हरिजन आदिवासी। हाँ हाँ। तो बिहार का विकास जो ही करेंगे तो अब करेंगे फॉरवर्ड का विकास। हाँ। अब इनको महागठबंधन का जो था तो वो था बैकवर्ड हरिजन आदिवासी का विकास होता था। तो बिहार का विकास उसको नहीं मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि फॉरवर्ड का विकास हो, बस वही बिहार का विकास है। हम कहते हैं कि इतना ही अगर नीतीश कुमार में गुण है और ताकत है तो उनको अकेले आज तक लड़े हैं। आज तक अकेला न बीजेपी आया पावर में न नीतीश आया पावर में। अकेला 3 बार जीतने वाला लालू अकेला है। और उसके बाद अभी आप भरोसा कीजिए कि मोदी और नीतीश दोनों जो मिल गए हैं आपके पास, तो अब कोई दुख बिहार में दुनिया में कहीं नहीं रह जाएगा। सारा दुख दूर हो जाएगा। अब जो लोग अभी फॉरवर्ड है वो खुश हैं, लेकिन बैकवर्ड हरिजन आदिवासी जो है वो नाराज है, वो लतियावेंगे नीतीश कुमार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। हमारे दर्शक अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर कुछ कहना है तो आप भी कहिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी इस मंच के जरिए अपनी बात रखिए। नीतीश के साथ हैं या नीतीश के खिलाफ हैं? शिवराज, दर्शक पश्चिम बंगाल से, स्वागत है, बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि नीतीश जी जो गठबंधन तोड़ के जो निकले हैं जी, वो बहुत अच्छा किए हैं भाजपा से मिलकर। उनका भाजपा में बहुत स्वागत है। चलिए, शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो जनता 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक नीतीश के साथ है, दूसरे नीतीश के खिलाफ है। आप क्या सोचते हैं नई सरकार के बारे में? आप कल तक बोल रहे थे विकास नहीं हो रहा है और ये वो, अब आज नई सरकार है, कल आपको क्या लग रहा है? क्या ये जो गठबंधन है ये चलेगा या 20 महीने की तरह हाल होगा? बंगाल से दर्शक अमित गुप्ता जी, स्वागत है, बोलिए। हम बोल रहे हैं कि जो गठबंधन जो टूटा है जी, आरजेडी और जेडीयू का, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हम लोग बंगाल यानी बिहार का बॉर्डर से इतना सुंदर था। पहले जो क्या बोले, गाड़ी भर भर के आपका वो दारू बड़ू वगैरह वगैरह जाता था, अब जो टोटल बंद हो गया है नीतीश कुमार के, वो सराहनीय कदम था। तो आरजेडी के साथ तो कानून व्यवस्था का एक मतलब डमाडोल था, लेकिन अब सुशासन जरा लौटने का आशा है। ठीक है, चलिए, आपको लग रहा है सुशासन लौट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो सुशासन लौट रहा है, कहीं खो सा गया था, धुंधली सी तस्वीर अब साफ साफ नजर आ रही है। आपको क्या नजर आ रहा है आपकी नई सरकार में? उम्मीद या फिर नहीं? दरभंगा से दर्शक राजकुमार जी जुड़ गए हैं, स्वागत है, बोलिए। और एक बगल नीतीश कुमार जी का चेहरा देखिए, 15 साल और 20 महीना लालू जी का भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं ये घोटाले के सरकार में सरकार रहे थे, और नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रहे थे। ये 20 महीना सरकार चली है, इसमें नीतीश कुमार जी बहुत अपने आप को जो है असहज महसूस कर रहे थे कि अंदर अंदर घूम रहे थे कि हम कहाँ आ गए। और ये कदम जो उठाए हैं बिल्कुल बिहार के विकास के लिए उठाए हैं। ठीक है, शुक्रिया राजकुमार जी। तो अब राजकुमार जी ने तो अपनी बात रख दी है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं नई सरकार के बारे में तो आज आपके पास वक्त है, और ये वक्त धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। फोन करिए, अपनी राय रखिए। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन टूट गया है। पटना से दर्शक उमेश जी, स्वागत है, बोलिए उमेश जी। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ है, तो एक नंबर काम हुआ है, ये पहले होना चाहिए था। ये गठबंधन चलेगा आगे? हाँ, चलेगा आगे, बहुत बढ़िया होना है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। तो उमेश जी ने कहा है कि ये 20 महीने वाला गठबंधन नहीं है, ये बहुत आगे तक चलेगा। जो वक्त बचा हुआ है 2.5-3 साल, और पूरा अच्छे से काम करेंगे बीजेपी के साथ। लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, उम्मीदों पर खरा भी उतरना होगा नीतीश को। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से फोन उठाइए, नंबर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और उसके बाद
कुछ नहीं होगा। आप अपने घर में 4 लोगों के साथ बैठकर बातें करते हैं, ये देखिए हम आपको इस वक्त मंच दे रहे हैं, अपनी बात रखिए, अपने सीएम के बारे में कहिए। लालू को जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, या नीतीश को कहना चाहते हैं गलती की है आपने, तो बेझिझक इस मंच पर आप अपनी बात रख सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार सीएम फिर से बन गए हैं, 6ठी बार शपथ ली है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको कुछ और मौका मिलेगा विकास का? भागलपुर से दर्शक सुधीर, स्वागत है सुधीर जी, बोलिए। हम सुधीर बोल रहे हैं भागलपुर से। हमें तो बीजेपी में जाने से नीतीश कुमार का तकलीफ तो है, लेकिन लालू यादव का पुत्र मोह के चलते ये गलत हुआ है। पुत्र मोह के चलते लालू यादव को रिटायर देना चाहिए और तेजस्वी को रिटायर देना चाहिए। हालांकि मजबूर बस नीतीश कुमार अगर किए हैं तो अच्छा ही किए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। पुत्र मोह बड़ी खराब चीज है। पुत्र मोह में दशरथ ने भी जो कुछ किया था, उनकी हालत क्या हो गई थी हर कोई जानता है, और अब देखिए लालू की हालत क्या हो गई है। पुत्र मोह छूटा ही नहीं, कुर्सी का मोह था। दरभंगा से दर्शक दीपक जी स्वागत है, बोलिए। नीतीश जी को ये नहीं मालूम था जब लालू यादव से अलायंस किए थे तो लालू यादव चार्जशीटेड हैं। ये अवसरवादी राजनीति है, ये पुत्र मोह का राजनीति नहीं। अवसर जनता नीतीश को सबक सिखाएगी। नीतीश में दम था तो विधानसभा डिजॉल्व करके आते चुनाव में, तब मैंडेट लेते और मुख्यमंत्री बनते। जनता ने एंटी बीजेपी वोट किया था, न कि नीतीश कुमार को वोट किया था। चलिए ठीक है, आप खुश नहीं है, शुक्रिया। तो कहीं खुशी है कहीं गम। नई सरकार जो आ गई है बिहार में, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया है, कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो वोट किसको दिया था, नीतीश ने क्या कर दिया, ये धोखा दिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? महागठबंधन में टूटने पर बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। बिहार की जनता में कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं पुतला जलाया जा रहा है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही, लालू परिवार पर लगे हैं कई भ्रष्टाचार के आरोप, इसीलिए दामन छोड़ दिया। दरभंगा से दर्शक सुनील कुशवाहा जी स्वागत है, बोलिए। हाजीपुर से है मैडम। हाजीपुर से हैं, ठीक है। हाजीपुर से हमारे साथ सुनील कुशवाहा जी, बोलिए। जी मैडम बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज जनता दल गठबंधन में आए हैं, लेकिन ये क्या स्थिर रहेंगे इसकी गारंटी कौन देगा? चलिए ये तो गारंटी कोई नहीं दे सकता, कल क्या हो। ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल अब भी लोगों के जहन में है कि भाई कल क्या हो पता नहीं है, गारंटी है क्या ये गठबंधन चलेगा कि नहीं? गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना एक उम्मीद एक विश्वास एक साथ चाहिए है। अब वो साथी बदल गए हैं, सीएम वही हैं, विश्वास जनता कायम करती है कि नहीं? जमशेदपुर से दर्शक पंकज सिंह की बात सुन लेते हैं। जी पंकज जी स्वागत है, बोलिए। हाँ मैडम धन्यवाद। बिहार का भी देख रहा था न्यूज जमशेदपुर से, जी है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए सरकार चले, दोनों जगह केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। तो हाँ, झारखंड भी तो बिहार का ही हिस्सा रहा था। जी झारखंड भी तो बिहार का ही हिस्सा था। हाँ मैडम, इसीलिए ना हम बिहार तो और झारखंड बिहार अभी समझिए कि एक ही है मोटा मोटी अभी। लेकिन चलिए। हाँ जी, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो पंकज जी भले रहते हैं जमशेदपुर में, लेकिन बिहार की सियासत में रुचि है क्योंकि बिहार का हिस्सा रहा है झारखंड। अब जल्दी से आप भी फोन कर लीजिए क्योंकि वक्त खत्म होता जा रहा है। हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं 04127721118 2772 119 तो फटाफट फोन करिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, वजई कुमारी, बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ, मैं बधाई देना चाहती हूँ नीतीश कुमार जी को। हाँ जी, कि वो बहुत अच्छा काम किए हैं। वो मतलब लालू से मिलना ही नहीं चाहिए था। गलती तब कर दी थी, है ना, भूल सुधार ली। लेकिन अब बहुत अच्छा, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को आ जाते हैं तो भूला हुआ नहीं कहते। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि वो आ गए वापस। चलिए ठीक है, शुक्रिया, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको। हाँ जी, हाँ, तो नीतीश कुमार सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और वाकई में कल शाम जब हम इस वक्त बात कर रहे थे, हमें खुद भी नहीं पता था कि इस वक्त बिहार की सियासत करवट ले रही है। नीतीश के मन में कुछ चल रहा है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया, सरकार बना ली। अब आगे क्या होगा? सीधा बड़ी से दर्शक मोहन सिंह जी स्वागत है। आगे क्या लगता है आपको, विकास होगा क्या? विकास होगा, हाँ, दोनों जगह केंद्र में और बिहार में दोनों जगह एक ही सरकार रहेगी तो विकास तो संभव ही है। हाँ, ठीक है। हेलो, हाँ जी, ठीक है, आपने फोन किया। तो मोहन सिंह जी को लग रहा है कि विकास होगा बिहार में और केंद्र में एक ही सरकार है, और जब
1 और 1 11 हो जाते हैं तो विकास होना तय है। तो नीतीश को लेकर जनता की 50-50 राय है। कुछ लोग कह रहे हैं सही किया है, कुछ लोग गलत कह रहे हैं। बहरहाल जनाक्रोश के मन से इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।